जो सेब से वाबस्ता फ्रूट गोवर है उनके लिए अहम है, क्योंकि कल एक बड़ी फ्रूट मंडी जो सोपोर की फ्रूट मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी, कल सोपोर की फ्रूट मंडी को बंद रखने का ऐलान किया गया है। सिर्फ यहाँ पर कल लोडिंग की इजाज़त होगी। तमाम एंट्री पॉइंट सील किए गए हैं ताकि कोई नई गाड़ी जो है वह अंदर दाखिल ना हो, और उस हवाले से बड़ा फैसला लिया गया कि कल यहाँ पर मंडी को बंद रखने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि सोपोर फ्रूट मंडी इंतजामिया ने ऐलान किया है कि कल यानी 17 अक्टूबर 2025 को मंडी में फ्रूट की आमद जो है मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। इस दिन सिर्फ लोडिंग की इजाज़त होगी। इंतजामिया ने वाज़ह किया है कि मंडी के तमाम दाखिली रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे और किसी नई गाड़ी को यहाँ पर अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी। और इस हवाले से कहा गया कि किसी भी गाड़ी या शख्स को अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। ये फैसला मंडी के अंदरूनी तरतीब और इंतज़ामी अमूर के पेश नज़र लिया गया है। और इत्तलात और ख़बरें ये भी है कि मंडी में 600 ट्रक इस वक्त मौजूद हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं काश्तकार या ताजर या जो फ्रूट गोवर है वो भी परेशान हैं, क्योंकि पहले ही नुकसान उठा चुके हैं फ्रूट गोवर्स, चाहे शाहरा की बंदिश का मामला हो या फिर सैलाब का कहर हो, उस वजह से पहले ही फ्रूट गोवर्स परेशान है। लेकिन अब बड़ी खबर फिलहाल ये कि कल जो है मंडी को बंद रखने का ऐलान किया गया। इस पर हम मज़ीद बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त फयाज़ अहमद मलिक साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, सदर है सोपोर फ्रूट मंडी के। फयाज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया और खैर मकदम आपका गुलिस्तान न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम अब तक प्रोग्राम में। आप जानना चाहेंगे कि ये जो फैसला लिया गया है, कल जो है सोपोर फ्रूट मंडी जो है वो बंद रहेगी, क्या वजूहात है कि कल के दिन के लिए फ़िलहाल मंडी को बंद रखने का फैसला लिया गया है? है उनको उजागर करते हैं। आज जो हमने डिसीजन लिया, उससे पहले हमने परसों डिसीजन लिया था, क्योंकि हमारी जो मंडी है वो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और जो अराइवल इसका होता है वो पूरे कश्मीर वैली से होता है, क्योंकि तमाम हिंदुस्तान से यहाँ पर लोग आते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आप देख रहे हैं पिछले लास्ट जो 1-1.5 महीना हो उसमें पूरा जो मार्केट डाउन रहा, उसमें काफी सारे नुकसान जो फ्रूट ग्रोवर्स को उठाने पड़े। अभी 5-10 दिन से, क्योंकि आगे त्योहार है, हिंदुस्तान इतना बड़ा हमारा मुल्क है, आगे त्योहार है, दिवाली है, छठ पूजा है, तो उसमें जो हमको मार्केट सही मिल रहा था 5-10 दिनों से, तो माल अराइवल बहुत ज्यादा आना हुआ। लेकिन अभी हमारी मंडी में इतना जामिंग हो रही है, हमारी मतलब आमदनी बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से हमको डिसीजन लेने पड़े, क्योंकि आज लास्ट लोडिंग थी त्योहारों की, और इस वजह से हमने डिसीजन लिया कि आज ये हमारा माल आगे मंडियों में पहुंचना चाहिए। मैं आपकी वसादत से एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजनल कमिश्नर साहब से, अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर जावेद अहमद डार साहब से, आईजी ट्रैफिक से अपील करता हूं, किसी भी सूरत में ये 2-3 दिन कंटिन्यूसली यहाँ से ट्रैफिक जाना चाहिए, ताकि हमारी जो ये सेब की गाड़ियां हैं ये आगे 10 आवर में पहुंच जाए। क्योंकि हम पहले ही लास्ट जो हमने पहले ही नुकसान खा चुके हैं, और भी हम नुकसान अगर खाएंगे तो बहुत सारे दिक्कतें पैदा हो जाती है। और आपकी वसादत से मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि जो उन्होंने केसीसी का लोन किया है, उस सिमन में वो केसीसी लोन किसी भी सूरत में माफ होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए करीबन 3000 करोड़ रुपए लॉस हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान है यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, बायर्स के लिए। जी फयाज साहब ये भी बताएगा, चूंकि आज सेब उतारने का सीजन जो है जोबन पर है, तो ऐसे में फ्रूट मंडी को बंद रखना, क्या इससे कहीं ना कहीं काश्तकारों को परेशानियां नहीं होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो एक बायर जो माल लेता है उसको ये उठाना है, उसको 10 आवर भी करना होता है आगे। जब उसका माल ही नहीं उठेगा तो दूसरे दिन माल लाने से उसमें क्या है कि मार्केट में डाउन आ जाता है। अगर आज हमने अमेरिकन 500 या 550 बेचा, दूसरे दिन अगर कंटिन्यू रहेगा तो 100-200 रुपए नीचे, उस सूरत में हमने ये फैसला लिया है कि एक दिन छोड़ के एक दिन या 2-3 दिन हम ऐसा ही करेंगे, ताकि हमारा माल जो आगे 10 आवर में चला जाए। ठीक है फयाज साहब, ये भी बताइएगा, जो हालत हमने खासकर सेब सनत की 1 महीना पहले देखी, या जब शाहरा बंद थी, या फिर सैलाब से जो हमने नुकसान देखा, उसके बाद हमने देखा कि सोपोर फ्रूट मंडी में माल जो है वो पड़ा था, कोई खरीद नहीं रहा था, और दूसरा ये कि कीमतें जो है वो कम आ रही थी। क्या वो जो मुश्किलात थे फ्रूट गोवर्स को किसी हद तक वो कम हुई है, या अभी भी वही सूरत हाल है?
नहीं, कोई ऐसी कमी नहीं है आगे, क्योंकि हमारा जो 30% जो प्रोडक्शन थी वो आगे ही 10 टावर हो चुके हैं, और उसमें जी काफी सारे नुकसान हमको उठाने पड़े। हमने गवर्नमेंट से ये इस्तदा की थी कि एमआईआ स्कीम को लॉन्च किया जाए, ताकि हमारा जो सी ग्रेड माल है उसको हम यहाँ ही डिस्पोज ऑफ करेंगे, ताकि उसके जो एक्सपेंसेस है वो बच जाएंगे। और जी साथ साथ में हम क्रॉप इंश्योरेंस की डिमांड कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है अपनी सरकार से कि वो शायद वो जल्दी कोई फैसला ले लेंगे इस बारे में, क्योंकि आप देखें ये एक ही है जो बिल्कुल हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो इस टाइम हमारी स्टेट को, यहाँ के लोगों को एक सहारा है। अगर पढ़े लिखे बच्चे होते हैं जिन्होंने तालीम हासिल की है, वो इसी सेक्टर में जा रहे हैं, और गवर्नमेंट को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा है। मुझे उम्मीद है जैसे हम बात करते हैं, आगे हुकूमत से बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं, हमें उम्मीद है कि वो इस सेक्टर की तरफ ध्यान दे देंगे। जो हमारे आगे जो हेल स्टार्म होता है, नेशनल हाईवे का इशू आ जाता है, ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर आया है, और जिससे हमारी ये फ्रूट इंडस्ट्री बहुत नुकसान की तरफ जा चुकी है, क्योंकि हम इसके एक्सपेंसेस बहुत है। बिल्कुल अगर इसके मार्केट सही नहीं मिलेगा हमको, तो इसको नुकसान उठाने लोग बैंकों के कर्जदार बन जाते हैं, आड़तियों के कर्जदार बन जाते हैं। इसलिए अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि वो इस सेक्टर की तरफ ध्यान देना चाहिए, और हमारा जो केसीसी लोन है उसको वेव ऑफ करना चाहिए। की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। फयाज अहमद मलिक साहब हमारे साथ है, सदर है सोपोर फ्रूट मंडी के, और बता रहे थे कि कल को फ़िलहाल मंडी को बंद रखने का ऐलान किया गया है। सिर्फ लोडिंग की इजाज़त होगी, किसी भी नई गाड़ी को अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हुकूमत से भी गवाह लगा रहे हैं कि इस इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो चाहे किसी लोन हो या दीगर इकदाम हो वो उठाने की ज़रूरत है, ताकि ये सनत मज़ीद फूले फले तरक्की करे। और चूँकि जम्मू कश्मीर की माशरत की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, ये जब तरक्की करेगी तो इससे जो है जम्मू कश्मीर भी तरक्की करेगा।